नमस्कार दोस्तों, द शिखा क्लासेस चैनल के EC2 प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 1 अगस्त से 8 अगस्त 2026 के बीच के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे और उससे संबंधित और कुछ अलग से भी 25 से 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें सरकारी योजनाएं एवं नीतियां यानी कि गवर्नमेंट स्कीम है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, जिसको PMSSY के नाम से जाना जाता है, यह किससे संबंधित है? तो जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ठीक है, यानी जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य 2030 से 31 तक 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता हासिल करना है, ठीक है, यानी 5000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर क्षमता लगानी है, जिसमें 1 करोड़ प्रति मेगावाट तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट है समुद्र मंथन। अगला पॉइंट है समुद्र मंथन राष्ट्रीय आपत्ति अन्वेषण योजना। कैबिनेट ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और तेल गैस आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 84,084 करोड़ की समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना अपतटीय हाइड्रोजन अन्वेषण को बढ़ावा देगी। तो ये जो अमाउंट है इसको आप ध्यान रखिएगा, कितना? 84,084 करोड़ का। इसके बाद गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना से संबंधित मैं शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाया है, उसको आप जरूर देखिएगा। देश में कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसको CBG कहा जाता है, और सर्कुलर बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लगातार चर्चा में बनी हुई है, जिससे कचरे से ऊर्जा बनाने के प्रयासों में तेजी आई है। अगला पॉइंट है खेलो इंडिया योजना का विस्तार, ठीक है, खेलो इंडिया अगला पॉइंट है, यानी सरकार ने युवाओं के विकास और भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए खेलो इंडिया योजना तथा राष्ट्रीय खेल महासंघों ANSF को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए 36,441 करोड़ के बजट का विस्तार किया है, ठीक है, यानी बजट आवंटित किया है। कितना? तो 36,441, ये अमाउंट आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है यानी कि नियुक्तियां और रक्षा विज्ञान से संबंधित, यानी अपॉइंटमेंट एंड डिफेंस, ठीक है। प्रथम महिला महानिदेशक GSI, ठीक है, प्रथम महिला महानिदेशक किसको? वर्षा अशोक अगलावे। इनको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो क्या नाम है? वर्षा अशोक अगलावे, ठीक है। इनको क्या बनाया गया है? यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जो एक ऐतिहासिक नियुक्ति है। इसके बाद देखिएगा नीचे, यानी कि प्रथम महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन है? भावना कंठ, यानी कि भावना कंठ को भारतीय वायुसेना में यानी IAF, ठीक है, भारत की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर बनी है, जो देश के रक्षा इतिहास में लैंगिक समानता का एक बड़ा उदाहरण है, ठीक है। अगला पॉइंट है अग्नि-4, ठीक है, अग्नि-4 मिसाइल। तो भारत में अपनी सामरिक ताकत, ठीक है, अग्नि-4 मिसाइल के बारे में, यानी कि भारत ने अपनी सामरिक ताकत का प्रदर्शन करते हुए परमाणु सक्षम अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इससे रिलेटेड प्रश्न आपके आगे आएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण सूचकांक एवं पर्यावरण, इंडेक्स एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2026, तो इसमें बताना है क्या रैंकिंग है। वैश्विक वायु सेनाओं की सूची में भारतीय वायुसेना, ठीक है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स तीसरे स्थान पर काबिज है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। तो अगर पूछा जाए कि दूसरे स्थान पे कौन है, तो आप देखें कि शीर्ष यानी कि फर्स्ट रैंक है किसकी? USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की। इसके बाद सेकेंड रैंक है किसका? रसिया का, ठीक है, यानी रूस का, RUSSIA, रसिया का। और थर्ड रैंक पे कौन है? तो थर्ड रैंक है अपना इंडिया यानी कि भारत का,
ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि प्रथम स्थान पे कौन है, यानी वैश्विक वायुसेनाओं की दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रसिया और तीसरे स्थान पर अपना इंडिया है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, प्राकृतिक आपदाओं की नई अधिसूचना जारी की गई है। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, केंद्र सरकार ने त्वरित यानी कि जो लाइटिंग होता है यानी आकाशीय जो बिजली की चमक होती है और हीट वेव यानी जो लू चलता है, ठीक है, को आधिकारिक रूप से प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया। इसको घोषित किया है, प्राकृतिक आपदा इनको घोषित किया गया, जिससे अब राज्यों को SDRF और NDRF से आपदा राहत फंड मिल सकेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है लद्दाख से, यानी लद्दाख के हेरिटेज साइट। तो लद्दाख प्रशासन ने उपराज्यपाल की मंजूरी से क्षेत्र के 23 ऐतिहासिक, ये नंबर याद रखिएगा, 23 ऐतिहासिक धरोहर स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। ठीक है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड, जिसमें 1 से 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, विश्व स्तनपान दिवस। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ठीक है, और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, जो देश भर के बुनकरों को क्या है, समर्पित है, उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। इसके बाद 8 अगस्त, यह क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, यानी कि 8 अगस्त को क्या हुआ था, यानी 8 अगस्त और 1942 में, 8 अगस्त 1942 को ही क्या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें महात्मा गांधी जी ने क्या करो या मरो यानी कि डू एंड डाई का नारा दिया था। ठीक है। इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों का जीर्णोद्धार करना, जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को बढ़ावा देना, किसानों को मुफ्त सिंचाई पंप प्रदान करना और जल प्रदूषण को रोकना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने सारी बातें पढ़ी हैं। यह जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को बढ़ावा देना, यानी कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर के जलाशयों और जल निकायों पर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापना को वित्तीय सहायता प्रदान कर बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है PM सूर्य सरोवर योजना, यानी इसी से रिलेटेड है, PMSSY के तहत वर्ष 2030 से 31 तक कितने मेगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन है 2000 मेगावाट, 3500 मेगावाट, 5000 मेगावाट और 10,000 मेगावाट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 मेगावाट। ठीक है, यानी कि इस योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2030 से 31 तक देश में कुल 5000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर क्षमता स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा है कि भारत सरकार द्वारा तेल और गैस के अपतटीय अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को 84,084 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी गई है। ऑप्शन दिया गया है सागर मंथन योजना, समुद्र मंथन योजना, नीली क्रांति योजना और डीप ओशन मिशन। तो कौन इसका राइट जवाब होगा, ये होगा तीसरे का बी, यानी कि समुद्र मंथन योजना। ठीक है, समुद्र मंथन योजना। केंद्रीय कैबिनेट ने 84,084 करोड़ की समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को मंजूरी दी है, ताकि भारत के तटीय समुद्रों में तेल और गैस की खोज को गति दी जा सके। अगला प्रश्न है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है वर्षा अशोक अगलावे, भावना कंठ, सावित्री जिंदल, माधवी पुरी बुच। ठीक है, तो इसका
हम लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़े थे। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा अशोक अगलावे को। ठीक है, यानी कि वर्षा अशोक अगलावे को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के इतिहास में पहली महिला निदेशक यानी इसको डायरेक्टर जनरल बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर कौन बनी हैं? ऑप्शन दिया गया अश्विनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, शिवांगी सिंह और गुंजन सक्सेना। तो इसका जो राइट जवाब है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भावना कंठ, यानी विंग कमांडर भावना कंठ भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर बनी हैं, जो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान संचालन में महिलाओं के नेतृत्व को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, यानी ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग। ठीक है, ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना IAF को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है इसमें USA का, यानी कि अमेरिका। ठीक है, USA, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और दूसरा स्थान है रूस का, यानी कि रसिया, RUSSIA। ठीक है, रसिया का। और तीसरा स्थान है अपना इंडिया का। ठीक है, तीसरा स्थान अपने इंडिया का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना को दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना घोषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राहत कोष SDRF का लाभ देने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो किसे? केवल हीट वेव, लू को, केवल तड़ित यानी आकाशीय बिजली को, हीट वेव और तड़ित दोनों को, और कोहरा और शीतलहर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीट वेव और तड़ित दोनों को। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार ने हीट वेव यानी जो कि भीषण गर्मी या लू अगर जो चलता है उस समय, और तड़ित यानी कि बिजली जो चमकती है गिरती है, ठीक है, को राष्ट्रीय आपदाओं की सूची में अधिसूचित किया गया है, जिससे अप्रभावित लोगों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी SDRF को तुरंत इससे जो है तुरंत मुआवजा मिल सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 8। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा विस्तारित खेलो इंडिया योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए कितना वित्तीय परिव्यय फाइनेंशियल आउटले स्वीकृत किया गया है? तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है 25,000 करोड़, 36,441 करोड़, 45,100 करोड़ और 52,000 करोड़। तो इसका जो राइट जवाब होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36,441 करोड़। यानी खेल संस्कृति को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए जो कैबिनेट ने खेलो इंडिया योजना और खेल महासंघों की सहायता के लिए यह 36,441 करोड़ का एक भारी भरकम बजट जो है 2030 से 31 के लिए बढ़ा करके दिया हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है अगस्त 2026 में भारत ने किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ऑप्शन दिया गया पृथ्वी, सेकेंड अग्नि 4। तो बाकी इसके आंसर नीचे आपको दिए गए हैं, ब्रह्मोस सेकेंड और प्रलय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, यानी कि अग्नि 4। ठीक है, अग्नि 4 यह क्या है? सामरिक बल कमान ने परमाणु सक्षम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? और भी मजबूत करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने हाल ही में अपने 30 ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? जम्मू और कश्मीर के, लद्दाख के, पुदुचेरी के, अंडमान और निकोबार के। तो कहाँ के? तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लद्दाख के। ठीक है, तो लद्दाख आप जानते ही हैं केंद्र शासित प्रदेश बन गया है,
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन ने यानी कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए 23 ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त। तो आप सभी जानते हैं 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त और इसके अलावा 5 और 7 अगस्त और 8 अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। कब? 7 अगस्त। और 8 अगस्त को यानी कि 8 अगस्त को आप जानते ही हैं कौन सा, क्या क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 1 अगस्त को क्या हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यानी कि वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद में और हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत ने हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 12, अगस्त के पहले सप्ताह 1 से 7 अगस्त को वैश्विक स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? विश्व स्तनपान सप्ताह, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जल संरक्षण सप्ताह और डिजिटल साक्षरता सप्ताह। तो कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ हम लोग पढ़े थे। ऑप्शन नंबर ए विश्व स्तनपान दिवस। ठीक है, यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि शिशु स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 से 7 अगस्त तक दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, गोवर्धन योजना। और गोवर्धन योजना का मैंने 60 वीडियो इस पर बनाया है, जो वर्तमान में चर्चा में है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? गायों के नस्ल सुधार से, कंप्रेस्ड बायोगैस और सर्कुलर बायो इकोनॉमी से, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस यानी क्या CBG, और ग्रामीण डिजिटल बैंकिंग से, और जैविक कृषि विपणन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में सब हम लोग पढ़े भी हैं, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG और सर्कुलर बायो इकोनॉमी से। ठीक है, यानी कि जो गोवर्धन योजना का मुख्य ध्यान जैविक कचरे यानी जैसे कि गोबर और भी पशुओं के जो अवशिष्ट हो गए, ठीक है, को कंप्रेस्ड बायोगैस CBG में बदलकर पर्यावरण की रक्षा और किसानों की आय को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि 8 अगस्त को भारत पे कौन सा ऐतिहासिक दिवस मनाया जाता है? बताइए, 8 अगस्त को, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप सभी जरूर देंगे। 8 अगस्त को भारत में कौन सा ऐतिहासिक दिवस मनाया जाता है? असहयोग आंदोलन दिवस? नहीं, असहयोग आंदोलन दिवस पता है कब मनाया जाता है? यानी कि यह 1 अगस्त को। 1 अगस्त को क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, यानी कि यह असहयोग आंदोलन मनाया जाता है। 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। इसके बाद यानी कि यही मनाया जाता है कब? 8 अगस्त को, 8 अगस्त को। और 8 अगस्त 1942 को किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, और उन्होंने इसमें एक नारा दिया था डू एंड डाई का। ठीक है, यानी करो या मरो का नारा उन्होंने दिया था। इसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन दिवस। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन दिवस, तो यह कब मनाया जाता है? 12 मार्च को, 12 मार्च। ठीक है, चूँकि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ये सबने अवज्ञा आंदोलन चला था। ठीक है, इसलिए 12 मार्च को क्या सबने अवज्ञा आंदोलन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है? कारगिल विजय दिवस। तो कारगिल विजय दिवस आप जानते हैं कब? 26 जुलाई को, 26 जुलाई, JULAI
वाई 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब है ये होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट, ठीक है, री इमेजिनिंग केयर के अनुसार देखभाल करने वालों यानी केयर गिवर्स को पेशेवर बनाने के लिए किस परिषद के गठन की सिफारिश की गई है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद की, नेशनल केयर गिवर परिषद, नेशनल केयर गिवर काउंसिल और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय केयर गिवर परिषद का। यानी नीति आयोग की रिपोर्ट री इमेजिनिंग केयर में बुजुर्ग और मरीजों की देखभाल करने वाले जो कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण देने के लिए एक राष्ट्रीय केयर गिवर परिषद बनाने की सिफारिश की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन नंबर 16, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को कौन सा स्वास्थ्य जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि 1 अगस्त को कौन सा स्वास्थ्य जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन दिया गया विश्व एड्स दिवस। ये कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। इसके बाद विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे। इसके बाद थर्ड क्या, विश्व मलेरिया दिवस। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, APRIL। ठीक है, 25 अप्रैल को। और विश्व हृदय दिवस यानी कि हार्ट डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 सितंबर को, 29 सितंबर को। ठीक है, ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब कौन सा बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे, ये मनाया जाता है कब, 1 अगस्त को। ठीक है, यानी फेफड़ों के कैंसर के खतरों, इसके शीघ्र निदान और तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 1 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में समाचारों में देखी गई धनसिरी नदी, कौन सी, धनसिरी नदी किसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। तो जो धनसिरी नदी है किसकी सहायक नदी है, गंगा की, ब्रह्मपुत्र की, गोदावरी की, सिंधु की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, चूँकि जो धनसिरी नदी है यह असम और नागालैंड में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। कहाँ पर, असम और नागालैंड में, असम एंड नागालैंड। असम और नागालैंड में ये बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, तो जानते हैं असम में आपको ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी की यह सहायक नदी है। अगला प्रश्न है वाई वेव WWW। ठीक है, इसके आविष्कारक को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या 1 अगस्त, तो 1 अगस्त को क्या है, 1 अगस्त को आपने अभी पिछले वीडियो में या पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कौन सा, विश्व हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद 3 और 5 अगस्त और 8 अगस्त को भी अभी मैंने डिस्कस किया है कौन सा, यानी 1942 में भारत छोड़ क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1 अगस्त। ठीक है, यानी कि 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब दिवस भी मनाया जाता है। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो WWW है वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, इसके आविष्कारक कौन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप भी बताएंगे और आपको जानकारी मैं दे भी देता हूँ, यानी कि सर टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1889 में, कब, यानी कि टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, इनके द्वारा जो है 1889 में 89 में इसकी वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार जो है
किया गया था और इसी की याद में और इंटरनेट के वैश्विक प्रभाव का जश्न मनाने के लिए 1 अगस्त को यह जो है वर्ल्ड वाइड डे मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में भारतीय सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है कौन सा, 32,000 करोड़, 45,000 करोड़, इसके अलावा 52,000 करोड़ और 75,000 करोड़। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 52,000 करोड़। यानी कि रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद, ठीक है, DAC जिसको कहा जाता है, ने हाल ही में सशस्त्र बलों के लिए 52,000 करोड़ के विभिन्न हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए इसको मंजूरी देने के लिए यह प्रस्ताव मंजूर किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 20, हाल ही में संपन्न हुए 16वीं भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक में मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो किस क्षेत्र पे, ऑप्शन दिया गया रक्षा और अंतरिक्ष पर्यटन, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां और आर्थिक सहयोग, कृषि और कपड़ा उद्योग, चिकित्सा, पर्यटन और शिक्षा। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां और आर्थिक सहयोग। यानी कि हाल ही में संपन्न भारत जापान जो शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, इन दोनों देशों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर और प्रौद्योगिकियों यानी कि टेक्नोलॉजी पर बड़े समझौते किए हैं। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट ब्लेस किस राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण आजीविका को मजबूत करके संकटपूर्ण प्रवासन डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोकने के लिए शुरू किया गया है। बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा के द्वारा। यानी ओडिशा सरकार ने मिशन शक्ति, कौन सा, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, ठीक है, मिशन शक्ति और ओडिशा लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से 8 जिलों के ग्रामीण परिवारों को रोजगार देकर प्लान रोकने के लिए प्रोजेक्ट ब्लेस लॉन्च किया है। इसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, धनसिरी नदी, अभी पीछे हम लोग पढ़े थे धनसिरी नदी के बारे में, का उद्गम भारत के किस राज्य की लैसांग चोटी से होता है। किस राज्य की लैसांग, इसका मतलब कि जो लैसांग चोटी है वह किस राज्य में है। ठीक है, तो जो लैसांग चोटी है वह है कहाँ पर, यानी कि असम दिया है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नागालैंड में जो धनसिरी नदी का जो उद्गम कहाँ से है, तो लैसांग चोटी से है। और लैसांग चोटी किस राज्य में है, तो नागालैंड में है। और अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि जो लैसांग जो धनसिरी नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो इसका मतलब यह असम और नागालैंड दोनों राज्यों में होते हुए बहती है। अगर पूछा जाए किन राज्यों में प्रवाह है, तो असम और नागालैंड में। किस चोटी से, तो लैसांग चोटी से निकलती है। यह लैसांग चोटी किस राज्य में है, तो नागालैंड में है। ठीक है, और किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की। इतना सारा इससे रिलेटेड प्रश्न ध्यान रखिएगा। और चूंकि यह असम नागालैंड सीमा से होते हुए काजीरंगा के पास ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिलती है, इसीलिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार ने देश के गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल फ्यूल बिजली क्षमता के लिए वर्ष 2030 तक क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है 300 गीगावाट, 400 गीगावाट, 500 गीगावाट और 600 गीगावाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 500 गीगावाट। ठीक है, यानी कि भारत ने वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धता के तहत वर्ष 2030 तक अपनी कुल बिजली क्षमता का 500 गीगावाट हिस्सा गैर जीवाश्म स्रोतों से बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड NUCFDC चर्चा में रहा। यह किस वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से संबंधित है। वाणिज्यिक बैंक, शहरी सहकारी बैंक यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और माइक्रो फाइनेंस संस्थान। तो ये किससे संबंधित है, यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शहरी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, यानी
NUC FDC शहरी ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने, उनके डिजिटलीकरण और जमाकर्ताओं के विश्वास को बढ़ाने के लिए काम करने वाली एक प्रमुख नोडल एजेंसी है। अगला प्रश्न और इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी 1 अगस्त को भी एक और इम्पोर्टेंट आपको मिल गया क्वेश्चन। 1 अगस्त को क्या दिया गया? मुस्लिम महिला शिक्षा दिवस, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 3 तलाक मुक्ति दिवस और राष्ट्रीय महिला अधिकार दिवस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ठीक है, आप जानते ही हैं, यानी मुस्लिम वुमेन्स राइट डे वर्ष 2019 में, कब? वर्ष 2019 में। ठीक है, वर्ष 2019 में जो है 3 तलाक का मामला आया था। ठीक है, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ जो है कानून लागू किया गया था। ठीक है, और ये काफ़ी ऐतिहासिक घटना हुई थी, इसी की जो है याद में भारत में हर साल 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह श्रृंखला आप सभी को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो अन्य दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।